दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लेशियर, उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ग्लेशियर को हिमनद, हिमानिया, बर्फ़ की नदी और बमक भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? हिमनद, हिमानिया, बर्फ़ की नदी और बमक ग्लेशियर को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं, हमारा जो पहला ग्लेशियर है वो है गंगोत्री हिमनद या ग्लेशियर। यह स्थित है उत्तरकाशी। यह उत्तरकाशी ज़िले में, गंगोत्री हिमनद उत्तरकाशी ज़िले में स्थित है, जो कि उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है। गंगोत्री हिमनद उत्तरकाशी ज़िले में स्थित है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है। इसकी डायमेंशन की बात करेंगे तो यह 30 किलोमीटर लंबा व 2 किलोमीटर चौड़ा है। 30 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है, उत्तरकाशी ज़िले में स्थित है और राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है। ठीक, नोट करके यहाँ पे नोट करेंगे कि वैज्ञानिकों के अनुसार यह हिमनद प्रतिवर्ष लगभग 22.23 मीटर पीछे की ओर खिसक रहा है। तो यह लगभग 22.23 मीटर पीछे की ओर खिसक रहा है। कौन सा? गंगोत्री हिमनद। ठीक है। अब इसके बाद है पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर दोस्तों ये बागेश्वर, पिथौरागढ़ व चमोली तक फैला हुआ है, यानी कि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में जो फैला हुआ है वो कौन सा है? पिंडारी ग्लेशियर। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में फैला हुआ है, वो कौन है? बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली में जो फैला हुआ है वो है पिंडारी ग्लेशियर। इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 30 किलोमीटर ये लंबा है और 400 मीटर ये चौड़ा है। मैक्सिमम जो एरिया है ये कुमाऊं में आता है इसका, जो कि बागेश्वर में इसका मैक्सिमम एरिया स्थित है। यह राज्य का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है। यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक, यहाँ मोनाल, कस्तूरी मृग, ब्रह्मकमल वो भोजपत्र के वृक्ष देखने को मिलते हैं। यहाँ क्या क्या? यहाँ मोनाल, कस्तूरी मृग, ब्रह्मकमल व भोजपत्र के वृक्ष देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों तीसरा है मिलन हिमनद या ग्लेशियर। यह पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। पिथौरागढ़ जिले के तहसील है मुनस्यारी। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील में स्थित है मिलन ग्लेशियर। इसकी लंबाई है 16 किलोमीटर लंबा है। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील में यह स्थित है। विशुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, यानी कि यह सिर्फ और सिर्फ कुमाऊं में स्थित है। जैसे मिलन ग्लेशियर था, ये कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में स्थित था, लेकिन ये मिलन ग्लेशियर सिर्फ और सिर्फ कुमाऊं में स्थित है, इसलिए इसे कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी कहा जाता है। ठीक है, इस हिमनद से पिंडर की सहायक नदी मिलन व काली नदी की जो सहायक नदी है गौरी गंगा, पिंडर जो नदी है पिंडारी ग्लेशियर से आती है, तो पिंडर की जो सहायक नदी है वो मिलन, वो काली नदी की सहायक नदी जो है गौरी गंगा, नदियाँ मिलन ग्लेशियर से निकलती हैं। और यहाँ जाने के लिए, मिलन ग्लेशियर में जाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है मिलन ग्लेशियर में जाने के लिए। अब है हमारे पास सतोपंथ व भागीरथी हिमनद। सतोपंथ हिमनद व भागीरथी हिमनद दोस्तों ये लोकेटेड है बद्रीनाथ के चमोली ज़िले में। चमोली ज़िला जो है वहाँ बद्रीनाथ धाम है, वहाँ स्थित है। वहाँ से लगभग 17 से 18 किलोमीटर दूर नीलकंठ पर्वत है। उसके पूर्वी भाग में ये आराम कुर्सी की भांति स्थित है। कौन? सतोपंथ व भागीरथी हिमनद। ठीक है, ये लगभग दोनों सतोपंथ व भागीरथी हिमनद की जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है दोस्तों क्रमशः 17 किलोमीटर व 18 किलोमीटर। 17 किलोमीटर किसकी लंबाई है? सतोपंथ की, और 18 किलोमीटर जो है वह है भागीरथी की 18 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दोस्तों इस स्थान को अलकापुरी कहा जाता है। सतोपंथ व भागीरथी जो हिमनद है, इस स्थान को अलकापुरी भी कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास खतलिंग ग्लेशियर। दोस्तों खतलिंग ग्लेशियर यह रुद्रप्रयाग व टिहरी के संगम पर स्थित है। खतलिंग ग्लेशियर रुद्रप्रयाग व टिहरी के संगम पर स्थित है। और जो हमारी भिलंगना नदी है,
इसी स्थल से निकलती है। जो भिलंगना नदी हमारी भिलंगना नदी है, इसी स्थल से, कहाँ से, खतलिंग ग्लेशियर से हमारी भिलंगना नदी निकलती है। ठीक है। और केदारनाथ में जो उल्लेखित स्टफिंग जो लिंग है संभवतः यही है। जो केदारनाथ में स्थित जो स्टफिक लिंग जो कहा जाता है वो क्या है, संभवतः खतलिंग ग्लेशियर ही है। इसे विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग कहा जाता है। किसे, खतलिंग ग्लेशियर को विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद हम डिस्कस करेंगे चोराबाड़ी हिमनद। चोराबाड़ी हिमनद रुद्रप्रयाग के केदारनाथ में स्थित है। इसकी डायमेंशन लगभग ये 14 किलोमीटर क्या है, लंबा है। और इस हिमनद से अलकनंदा नदी की जो सहायक नदी है, कौन सी, मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी हिमनद से निकलती है, जो कि अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। दोस्तों इस हिमनद के निकट गांधी सरोवर स्थित है। क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी सरोवर कहाँ स्थित है, तो यह चोराबाड़ी हिमनद के निकट स्थित है, जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है। इसके बाद है बंदरपूछ हिमनद। दोस्तों बंदरपूछ हिमनद उत्तरकाशी से 12 किलोमीटर लंबा है लगभग। ये उत्तरकाशी में स्थित है और लगभग 12 किलोमीटर इसकी लंबाई है बंदरपूछ हिमनद की। और बंदरपूछ हिमनद से ही हमारी यमुनोत्री जो नदी है उसका उद्गम होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।